बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 का जो लिंक है और फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन भी उसमें बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, तो आप काइंडली वो विज़िट करें। अच्छा देखें क्लास, क्वेश्चन 1 में हमने ये देखा था कि वो चीज़ जो सब में कॉमन होगी, वो चीज़ जो सब में कॉमन होगी आप वो कॉमन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ देखें 5 सबके पास नहीं है, ए सबके पास नहीं है, एक्स सबके पास नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल में क्या करेंगे, इस तरह की सूरत हाल में हम ये करते हैं कि हम दो दो टर्म्स के पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या दो दो टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है? ठीक है, तो आप इन दो टर्म्स का पेयर बनाने की कोशिश करें। लाइक इसमें देखें ए दोनों के पास है, तो आप ए कॉमन लें। क्या बचा आपके पास? 5x और यहाँ से -3y। सिमिलरली यहाँ पर जो चीज़ कॉमन है वो आपके पास क्या है? b दोनों के पास है। अब आप देखें क्या कॉमन ले रहे हैं? -b कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं? -b। तो जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं उनके साइन भी चेंज होते हैं। लाइक ये देखें -b -5bx था, तो अब ये b कॉमन ले लिया तो 5x बच गया। तो अब 5x क्या आएगा? पॉजिटिव में। पहले देखें ये टर्म नेगेटिव में थी, लेकिन जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया तो ये टर्म किस में आएगी? पॉजिटिव में। अब देखें माइनस कॉमन लिया हुआ, ये टर्म पॉजिटिव में थी, अब ये किस में आएगी? नेगेटिव में। अब जब b निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 3y। अब देखें, अब इस स्टेप में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे गौर से कि यहाँ पर 5x - 3y है, ये एक टर्म है पूरी, और ये आपके पास दूसरी टर्म है। 5x - 3y दोनों के पास है, तो 5x - 3y आपने कॉमन ले लिया। क्या बचा आपके पास? a माइनस यहाँ पर क्या बचा आपके पास? b। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसके पार्ट नंबर 2 को देखें। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, सब में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। सबसे पहले आपने देखना है सब में से कॉमन हो, और सब में से कॉमन नहीं आ रहा तो दो दो टर्म्स में से कॉमन देखें। इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो आप देखेंगे y कॉमन आ जाएगा आपके पास। क्या बचा? 3x बचा, क्योंकि ये y तो कॉमन में आ गया, प्लस था तो प्लस, यहाँ क्या बचा? सिर्फ 2 बचा आपके पास। अब देखें माइनस माइनस दोनों के पास है, तो आप माइनस कॉमन ले लें। अब देखें यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 8 है, तो दोनों में जो कॉमन चीज़ है 2 तो सबके पास है। सिमिलरली 4 भी दोनों के पास है। आप देखते हैं कि 12 को आप लिख सकते हैं 4 × 3 की फॉर्म में, और 8 को आप लिख सकते हैं 4 2 ज़ा 8 की फॉर्म में। ठीक है, या आप 12 को इस तरह और ब्रेक करें 2 × 2 × 3। सिमिलरली आप इसको ब्रेक करें 2 × 2 और × 2 कर देंगे आप। अब देखें जो कॉमन चीज़ है वो आपके पास 2 है और 2 है, तो 2 तो यहाँ 4 तो कॉमन आ रहा है, आपने -4 कॉमन ले लिया। और सेम पहली वाली बात, जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आएंगी उनके साइन चेंज कर देंगे। अब देखें ये टर्म माइनस में थी, अब जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। 12 में से जब 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? जस्ट 3 बच जाएगा। तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे, साथ के लिखेंगे आप x। ये टर्म माइनस में थी, जब माइनस कॉमन ले लिया तो अब ये टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। जब आप 8 में से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? 2। तो 2 आप यहाँ लिख दें। अब देखें ये एक टर्म है पूरी और ये दूसरी टर्म है, ये हिस्सा दोनों में कॉमन है, तो आप ये हिस्सा कॉमन ले लें। 3x + 2, यहाँ आपके पास क्या बचा? y - 4। क्लास यहाँ देखें, यहाँ पर x³ है। x³ का मतलब आपके पास होता है कि x 3 दफ़ा लिखा हुआ है। यहाँ पर एक x है, जो कॉमन चीज़ है वो सिर्फ x है आपके पास। जब आपने x कॉमन ले लिया, एक x कॉमन ले लिया तो 2x बच गया आपके पास। तो 2x को आप इस तरह लिख सकते हैं x²। जब 2x लिखे हो ना आपके पास, एक x तो कॉमन में आ गया, बाकी 2x बचे, तो इनको आप लिख सकते हैं x²। अब प्लस यहाँ आएगा, एक x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 3y²। माइनस माइनस 2 दफ़ा माइनस है और 2 भी यहाँ पर आ रहा है, तो आप -2 कॉमन ले लें। क्या ले लें? -2। यहाँ पर देखें 6 था, जब इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। यहाँ 2 था तो 2 ही कॉमन में आ गया, यहाँ पर फिर नंबर में से कुछ भी नहीं बचेगा, जस्ट ये x² ही बचेगा। फिर देखें यहाँ पर y है, यहाँ पर y³ है, तो आप y भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 3y हैं, एक y कॉमन ले लिया तो 2y बच जाएंगे। अब देखें सेम वही वाली पुरानी बात, जब यहाँ पर माइनस माइनस आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये वाली टर्म अगर माइनस में है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये टर्म भी नेगेटिव है तो इसका साइन भी चेंज कर देंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगी। जब आपने 2y कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? x²। माइनस थी टर्म, ये टर्म पॉजिटिव हो गई और 3 बच गया। और यहाँ से आपके पास जब 3y में से एक y कॉमन ले लिया
तो बाकी वाई कितने बच गए, 2y बच गए। इसको आप वाई स्क्वायर लिख देंगे। देन देखें ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर ये कॉमन में आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो x बच जाएगा माइनस और 2y। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास। क्वेश्चन 2 का जो पार्ट नंबर 4 है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने यहाँ पर जो चीज़ कॉमन ली है, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा था वो हमारे पास सेम आता था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ सेम नहीं आ रही। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा। जी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और जी को इसके साथ भी, क्योंकि ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर जी बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस, अब ये एक्स इस टर्म से भी और इस वैल्यू से भी, दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी स्क्वायर बन जाएगा। अब आप इस तरह करें, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, जो एक्स वाली टर्म्स हैं, उनको आप इकट्ठा लिखें, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर जी माइनस एक्स जी स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स बच गई हैं, इनको आप लिखें। आप इस टर्म को चाहे पहले लिख लें, और ये क्या बनेगा, एक्स वाई स्क्वायर, और ये टर्म बाद में लिख लें, वाई स्क्वायर जी। ठीक है। अब फर्दर देखें आप कि यहाँ पर 2x हैं, यहाँ पर 1x है। ठीक है। अगर आप इसको ब्रेक करके लिखना चाहते हैं तो आप ब्रेक करके समझ लें। ठीक है। और यहाँ 2g का मतलब कि 2 दफ़ा जी लिखा हुआ है। यहाँ पर x वाई स्क्वायर का मतलब 2 दफ़ा y है, वाई स्क्वायर का मतलब 2 दफ़ा y है, और ये जी एज इट इज़। अब आपके लिए कॉमन लेना नहायत आसान हो जाएगा कि 1x दोनों के पास है, 1g दोनों के पास है, तो एक्स जी तो आ गया कॉमन। अब रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा, यहाँ पर x बचा माइनस यहाँ क्या बचा, z बचा। सिमिलरली अब आप प्लस कॉमन ले रहे हैं तो साइन अंदर वाली टर्म्स के चेंज नहीं होंगे। अब देखें x दोनों के पास नहीं है, लेकिन 2y दोनों के पास कॉमन है, तो आप कॉमन में क्या लेंगे, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा माइनस यहाँ क्या बचा आपके पास, z। अब देखें ये वाला हिस्सा दोनों में सेम आ रहा है। पहले आप अगर क्वेश्चन में देखते हैं तो ये हिस्सा दोनों में सेम नहीं था, ये वाला हिस्सा दोनों में सेम नहीं था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया और इसको अच्छे तरीके से फैक्टराइज करने की कोशिश की। अब जो ये x माइनस जी है ये दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा एक्स जी प्लस यहाँ क्या बचा वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। दोबारा देखें यहाँ पर ये चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी, इसलिए हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से गौर से देखें कि x वाली टर्म्स को हमने इकट्ठा रख दिया। ठीक है, क्योंकि पहले अलग अलग थी, आपस में फैक्टराइज नहीं हुई थी। हमने पहले इनको इकट्ठा कर दिया और उसके बाद ये टर्म को लिखा और फिर हमने ये लिखा। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने इसको पहले क्यों नहीं लिखा, तो अगर आप देखते हैं हमने ये वाला हिस्सा सेम बनाना होता है। तो यहाँ देखिए पहली टर्म ऑब्वियसली यहाँ पर ये पहली टर्म पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ देखें फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और सेकंड टर्म नेगेटिव है। अब ये दो टर्म्स हैं, इसमें भी हमने इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि पहली टर्म पॉजिटिव में आए और दूसरी टर्म नेगेटिव में आए। अगर आप इस तरह भी कॉमन लेंगे तब भी क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको दोबारा फिर नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को अंदर से अरेंज करना पड़ेगा। इसलिए दोबारा देखें इस चीज़ को कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव में है, ये सेकंड वाली नेगेटिव में है। अब इसको भी हमने इस तरीके से लिखना है, फर्स्ट टर्म कोशिश करनी है पॉजिटिव में आए, सेकंड वाली टर्म नेगेटिव में आए, ताकि जब कॉमन लें तो दोनों के साइन सेम आए, ये प्लस माइनस। अगर आप दूसरे तरीके से करते अरेंज ना करते तो कॉमन में ये चीज़ आनी थी माइनस जी प्लस एक्स, लेकिन दोबारा आप उसको अरेंज करके एक्स माइनस जी के फॉर्म में लिख सकते थे, तो एक स्टेप आपका ज़्यादा हो जाना था। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिया हमने। अब हम क्वेश्चन